क्रिकेट प्रेमियों के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 चरण किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं बन गया है। हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं, हर मुकाबला नई कहानी लिख रहा है और सेमीफाइनल की तस्वीर हर परिणाम के साथ बदलती जा रही है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, जबकि एक दमदार जीत पूरी किस्मत पलट सकती है। पॉइंट्स टेबल में मचा यह उतार चढ़ाव टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा है। आज मैदान पर आमना सामना था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि जीत से सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत हो सकती थीं। श्रीलंका पिछला मैच इंग्लैंड से हार कर आई थी और वह वापसी करना चाहती थी। वहीं न्यूजीलैंड का पिछला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें पूरे अंक नहीं मिल सके थे। ऐसे में कीवी टीम के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं था। मैच शुरू होते ही दोनों टीमों ने साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं हैं। हर रन के लिए संघर्ष हुआ। गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी और बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार शॉट्स खेले। मुकाबला आखिरी ओवरों तक सांसें रोक देने वाला बना रहा। जैसे ही परिणाम आया, वैसे ही ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस एक नतीजे ने सेमीफाइनल की रेस को पूरी तरह नया मोड़ दे दिया है। खास तौर पर न्यूजीलैंड और इंडिया को इसका फायदा हुआ है। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उनके लिए आगे का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब स्थिति यह है कि हर टीम को अपने बचे हुए मुकाबलों में पूरी ताकत झोंकनी होगी। सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, नेट रन रेट भी बड़ा रोल निभाएगा। 3 टीमें ऐसी नजर आ रही हैं जो सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, जबकि 4 टीमों के बीच अंतिम 4 में जगह बनाने की जबरदस्त टक्कर जारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सुपर 8 राउंड की पूरी तरह अपडेटेड पॉइंट्स टेबल लेकर आए हैं। हम आसान भाषा में बताएंगे कि कौन सी टीमें सबसे मजबूत स्थिति में हैं, किन की जगह लगभग तय मानी जा रही है और किन के लिए अभी भी संघर्ष बाकी है। साथ ही न्यूजीलैंड और श्रीलंका के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद बदले हुए सभी समीकरणों को विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अब इंडिया को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए आगे कितने मैच जीतने होंगे। अगर भारतीय टीम सुपर 8 के अपने सभी मुकाबले जीत जाती है तो सेमीफाइनल कब होगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और संभावित रूप से किस टीम से टक्कर हो सकती है, इसकी पूरी और साफ जानकारी भी आपको यहीं मिलेगी। वहीं अगर भारत से कोई एक मैच छूट जाता है तो क्या उसके पास फाइनल तक पहुंचने का रास्ता फिर भी खुला रहेगा या नहीं, इस पर भी हम सीधे और आसान शब्दों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार खिताब जीत पाएगा? अपनी सोच हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब आपको पूरे टूर्नामेंट की स्थिति समझा दें। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 12 टीमें बाहर हो चुकी हैं और अब सिर्फ 8 टीमें सुपर 8 में बची हैं। ये टीमें हैं इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। सुपर 8 में अब हर गेंद और हर रन की अहमियत बहुत बढ़ गई है। यहां हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं और जो टीम कम से कम 2 मैच जीत लेती है उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी से टॉप 2 टीमें अंतिम 4 में जगह बनाएंगी। इस चरण में कुल 12 मैच खेले जाने हैं। इनमें से 4 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी 8 मैच तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद जीतने वाली 2 टीमें 9 मार्च को फाइनल में आमने सामने होंगी और ट्रॉफी के लिए अंतिम जंग लड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मुकाबले के बाद सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल की ताजा स्थिति क्या है और इस समय कौन सी टीम किस स्थान पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी की मौजूदा स्थिति पर। इस ग्रुप में सबसे नीचे यानी चौथे स्थान पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका के लिए हालात अब काफी चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं।
लीग स्टेज में टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर शानदार तरीके से सुपर 8 में जगह बनाई थी, लेकिन यहां आकर लय बिगड़ती नजर आई। सुपर 8 के अपने पहले मैच में श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से हुआ, जहां उसे एक तरफा हार झेलनी पड़ी। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी। लगातार 2 हार ने श्रीलंका को अंक तालिका में नीचे पहुंचा दिया है और अब उसके लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी कठिन हो गया है। हालांकि गणित के हिसाब से उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर श्रीलंका को अंतिम 4 में पहुंचना है तो उसे अपना आखिरी बचा हुआ मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। साथ ही उसे दूसरे मैचों के परिणाम अपने पक्ष में जाने की उम्मीद भी करनी होगी। साफ है कि अब श्रीलंका के लिए हर अगला मैच फाइनल जैसा है। देखना होगा कि टीम दबाव में वापसी कर पाती है या नहीं। अब बात करते हैं ग्रुप बी के तीसरे स्थान की, जहां इस समय पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान की स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं है। लीग स्टेज में टीम ने किसी तरह 3 जीत हासिल कर सुपर 8 में जगह बनाई थी, लेकिन यहां उसका सफर आसान नहीं रहा। सुपर 8 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया और उसे सिर्फ 1 अंक मिला। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान के सामने भी वही स्थिति है। आखिरी मैच हर हाल में जीतना जरूरी है। इसके साथ ही उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब पाकिस्तान के लिए भी हर मुकाबला करो या मरो बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान दबाव में मजबूत खेल दिखा पाता है या फिर एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रुप बी के दूसरे स्थान की। इस समय यहां न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक संतुलित और समझदारी भरा खेल दिखाया है। लीग स्टेज में टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी और आत्मविश्वास के साथ अगले दौर में पहुंची थी। सुपर 8 में उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। इस रद्द मुकाबले से न्यूजीलैंड को 1 अंक तो मिला, लेकिन वह पूरे 2 अंक हासिल नहीं कर सका। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड ने अपनी दावेदारी मजबूत जरूर की है, लेकिन अभी उसकी राह पूरी तरह साफ नहीं हुई है। अब स्थिति साफ है। अगर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो उसे अपना आखिरी बचा हुआ मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। एक और जीत उसे काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। ऐसे में सबकी नजर उसके अगले मैच पर टिकी रहेगी। अब बात करते हैं ग्रुप बी के शीर्ष स्थान की, जहां इस समय इंग्लैंड मजबूती से काबिज है। इंग्लैंड का प्रदर्शन अब तक बेहद प्रभावशाली रहा है। लीग स्टेज में 3 जीत के साथ सुपर 8 में पहुंचने के बाद टीम ने यहां भी शानदार शुरुआत की। सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को एक तरफा अंदाज में हराया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी जीत दर्ज कर उसने अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इन लगातार जीतों ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंचा दिया है। अब इंग्लैंड का सुपर 8 में 1 मैच और बाकी है। अगर वह उसे भी जीत लेता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अंतिम 4 में प्रवेश करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्रुप बी से इंग्लैंड के साथ दूसरी कौन सी टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल करती है। क्या न्यूजीलैंड बाजी मारेगा या आखिरी मुकाबलों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नजर डालते हैं ग्रुप ए की स्थिति पर। इस ग्रुप में फिलहाल सबसे निचले स्थान पर जिम्बाब्वे की टीम है। जिम्बाब्वे के लिए सेमीफाइनल की राह अब काफी कठिन होती जा रही है। लीग स्टेज में टीम ने शानदार खेल दिखाया था और ऑस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही मुकाबले में जब जिम्बाब्वे का सामना वेस्ट इंडीज से हुआ तो उसे हार झेलनी पड़ी। इस हार ने अंक तालिका में उसकी स्थिति कमजोर कर दी। अब अगर जिम्बाब्वे को अंतिम 4 में पहुंचना है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। चुनौती यह है कि उसके अगले मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ हैं।
ऐसे में वापसी करना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि क्या जिम्बाब्वे बड़ा उलटफेर कर पाता है या टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाता है। वहीं अगर ग्रुप ए के तीसरे स्थान की बात करें तो यहां इस समय भारत की टीम मौजूद है। भारत ने लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में कदम रखा था। लेकिन सुपर 8 के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ 2 अंकों का नुकसान नहीं थी, बल्कि इससे टीम का नेट रन रेट भी काफी नीचे चला गया, जो सेमीफाइनल की दौड़ में बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब भारत के सामने साफ समीकरण है, उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़े अंतर से जीतने होंगे। सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, बल्कि नेट रन रेट में भी मजबूत सुधार करना जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या भारत दबाव में वापसी कर पाता है और सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से लौटता है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के लिए सेमीफाइनल की दौड़ में एक और अहम गणित बनता है। टीम इंडिया को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपनी बाकी के मैचों में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दे। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण अफ्रीका के कुल 6 अंक हो जाएंगे। वहीं भारत भी अपने दोनों मुकाबले जीतकर 6 अंकों तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे 2-2 अंकों पर ही रुक जाएंगे। ऐसे समीकरण में भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। हालांकि नेट रन रेट तब भी अहम भूमिका निभाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत लगातार 2 जीत दर्ज कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर पाएगा? आप अपनी राय जरूर साझा करें। अब बात करते हैं ग्रुप ए के दूसरे स्थान की, जहां इस समय साउथ अफ्रीका मजबूती से टिका हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक बेहद प्रभावशाली रहा है। लीग स्टेज में उसने अपने चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में दमदार एंट्री की थी। सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस शानदार जीत ने न सिर्फ उसे 2 अहम अंक दिलाए, बल्कि उसका नेट रन रेट भी मजबूत कर दिया। इसी वजह से उसकी सेमीफाइनल की राह अब काफी आसान दिखाई दे रही है। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 4 में जगह लगभग पक्की करने के लिए अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। अगर वह अपनी मौजूदा लय बरकरार रखता है तो सेमीफाइनल का टिकट लगभग तय माना जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका इसी फॉर्म को जारी रख पाता है या आखिरी मैचों में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रुप ए के टॉप स्थान की। इस समय अंक तालिका में सबसे ऊपर वेस्ट इंडीज की टीम मजबूती से बनी हुई है। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया है। लीग स्टेज में टीम ने अपने चारों मुकाबले जीतकर शानदार अंदाज में सुपर 8 में जगह बनाई थी। सुपर 8 के पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज का सामना जिम्बाब्वे से हुआ, जहां उसने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ उसके अंक भी बढ़े और नेट रन रेट भी मजबूत हुआ, जिससे उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। अब सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का करने के लिए वेस्ट इंडीज को अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से कम 1 जीत की जरूरत है। अगर वह दोनों मैच जीत लेता है तो पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ अंतिम 4 में प्रवेश करेगा। ऐसे में टीम की मौजूदा लय उसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या वेस्ट इंडीज इसी फॉर्म को बरकरार रख पाता है या टूर्नामेंट में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं, क्या वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा? और अब दोस्तों, आपकी राय सबसे अहम है। आपके अनुसार कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? क्या इंडिया इस मुश्किल हालात से उबरकर अंतिम 4 में जगह बना पाएगा? अगर आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।